हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नामदेव जीनियस एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद। अपने संविधान में देख लेते हैं तो संविधान में 22 भाग हैं और संविधान 22 भाग के बाद अनुसूची देखी जाए तो 12 अनुसूची हैं। और 12 अनुसूची में अपनी उसमें भाषाएँ देखते हैं तो भाषाएँ इसमें 22 भाषाएँ दी हुई हैं। कौन सी अनुसूची में दी हुई हैं तो 8वीं अनुसूची में दी हुई है। और इसमें अनुच्छेद टोटल कितने हैं तो अनुच्छेद टोटल 395 हैं। तो आइए इसमें आप अनुच्छेद के बारे में आज अपन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद में क्या कार्य हुआ, क्या कार्य उसमें शामिल है, क्या लिखित है। तो आइए देख लेते हैं। उसमें 22 भाग है तो अपने भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो अपन ये देखते चलेंगे। और उस अनुच्छेद का कार्य क्या है, वो अनुच्छेद कहाँ कहाँ लागू होता है, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी से पढ़ते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाग 1। भाग 1 देखते हैं अपन। तो भाग 1 जो है तो भाग 1 को क्या बोलते हैं तो भाग 1 का नाम है संघ और राज्य। क्या नाम है भाग 1 का तो भाग 1 का नाम है संघ और राज्य। और भाग के 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं तो भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं 1 से 4 तक। तो आइए अपन देख लेते हैं 1 से 4 तक जो पहला अनुच्छेद है तो पहला अनुच्छेद क्या बोलता है तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब जो भारत होगा तो वो सभी राज्यों को मिला करके उसको यूनियन, मतलब उसको जो संघ बोलते हैं, सभी लोग एक साथ चलते हैं तो उसको संघ बोलते हैं। तो अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 को क्या बोलते हैं तो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि भारत वो भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। मतलब इसमें क्या बोलता है कि इसमें अपन जो भारत के से बाहर जो राज्य हैं उसको अपन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसमें अपन को शामिल कर सकते हैं। उसका अपन एक उदाहरण है सिक्किम। अपन ने सिक्किम को इसी तरीके से अपनाया है। मतलब सिक्किम भारत के बाहर का राज्य था, उसको अपन अनुच्छेद 2 के तहत उसको भारत में शामिल किया हुआ। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है अनुच्छेद 3 बोलता है कि नए राज्य के गठन, मतलब अनुच्छेद 3 बोलता है नए राज्य के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नामों का परिवर्तन करने का शक्ति संसद है। मतलब इसमें अनुच्छेद 3 में ये बोलता है कि जो अपने राज्यों के अंदर ही राज्यों का गठन कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा क्षेत्र का राज्य है तो उसको आधा करके उसको काट सकते हैं। जैसे अपन इसका उदाहरण दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना हुआ था। देख लेते हैं ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना हुआ है। सॉरी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना हुआ है, और बिहार से झारखंड बना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना हुआ है। इस तरीके का अनुच्छेद 3 में बोलते हैं। तो अनुच्छेद 3 में क्या है तो अनुच्छेद 3 का है कि अपन नए राज्यों को काट करके बना सकते हैं उसी राज्य में से। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। तो मध्य प्रदेश का जो है तो मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो अपन देखते तो ये 2000 में 3 राज्यों से 3 नए नए अलग राज्य बने थे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, और बिहार से झारखंड बना था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, और बिहार से झारखंड बना था 15 नवंबर को। ये क्वेश्चन भी अपने अच्छे खासे आते हैं। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 में। तो अपन एक बार मेमोरी को रिकॉल करके उसमें अपन स्मरण करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया था अनुच्छेद में 1 बोला गया था भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया था तो अनुच्छेद 2 बोला गया था कि भारत के बाहर जो राज्य होंगे उनको अपन शामिल करेंगे। अनुच्छेद 3 बोलता है तो अनुच्छेद 3 बोलता है कि अपन भारत के अंदर जो राज्य होंगे उसकी सीमाओं को उसको घटाकर एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। मतलब नए उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब नए राज्य का गठन करेंगे और उस राज्य के नाम का भी परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक उदाहरण नहीं है, किसी अपन ने राज्य का नाम परिवर्तन फिलहाल नहीं किया हुआ है, लेकिन अपन ने नए राज्य बनाए हैं। तो ये अपने हो गया। और अनुच्छेद 4 में कुछ विशेष है नहीं तो उसका इसमें लिखा नहीं गया। अगला देख लेते हो गया। तो मौलिक अधिकार दिए हुए भाग 3 में। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत के से इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक तो अनुच्छेद 12 से 15 तक। 12 से 3 में क्या दिए हुए तो भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक तो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद है 12 से 35 तक। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं पहला मौलिक अधिकार अपने पास टोटल पहले 7 हुआ करते थे। अब मौलिक अधिकार अपने 6 बचे हैं। अपने उसमें 6 एक हटा दिया गया। तो किसको हटा गया संपत्ति की अधिकार को हटा दिया गया है।
ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद पहला अधिकार कौन है, तो पहला अपना समानता का अधिकार है। कौन है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। तो ये समानता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कितने कितने 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद मौलिक अधिकार कितना, चौथा अधिकार धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार अनुच्छेद 30 से 29 से 30 तक, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और इसमें 7वां अनुच्छेद कौन है, 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में, इसको भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। और ये है जो 6वां अनुच्छेद है, तो इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है अनुच्छेद 31 को। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया। अब अपने पास मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5 से अपन इसमें देख लिया ना, ये देखिए एक मिनट, अनुच्छेद अपन ने नागरिकता देख ली, अनुच्छेद इसमें 11 से 5 से 11 तक है, तो उसमें पूरी नागरिकता दिया हुआ है। 5वीं में किस कहाँ से आना चाहिए, तो उसके बारे में किसी और दिन टॉपिक में वीडियो ले आऊँगा कि नागरिकता का पूरा टॉपिक ले आऊँगा। तो इसमें हो गया। अब अनुच्छेद आते हैं, इसमें 12 से 35 हो गए। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ, तो अपन अनुच्छेद 12 में ये 12 से भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, कितना, अनुच्छेद 12 से 35 दिया हुआ है। तो अपने जो अब मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 32 तक है ना। तो पहले के 2 बचे 11 12 और 13, और लास्ट के बचे 33 और 35, तो उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो भाग 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद में दी हुई है राज्य की भाषा, मतलब राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या दिया है, मूल अधिकार से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अब आइए देख लेते हैं मौलिक अधिकार। तो समानता का अधिकार जो दिया हुआ है, तो समानता के अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 है समानता के अधिकार में, तो उसमें क्या दिया हुआ है, कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 14 में दी है कानून के समान समानता व विधियों के समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में दिया हुआ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उन पर भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन यानी सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता। मतलब इसमें अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है कि सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर, मतलब सभी को तुम आप समान अवसर दोगे, किसी में तुम रोजगार के प्रति उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद में किसमें है, 16 में दिया हुआ है तुम रोजगार के समान अवसर। और अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ, तो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, मतलब भारत के अंदर कोई भी छुआछूत नहीं मानेगा, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उसमें शैक्षणिक और अन्य सैन्य उपाधियाँ दी जा सकती हैं, मतलब उसमें शिक्षा की और सैन्य उपाधियाँ, मतलब सैनिक की उपाधि दी जा सकती हैं, वो भी मैंडेटरी नहीं है। और इसमें 18 में उपाधियों का तो मतलब सभी उपाधि, कोई भी अपनी उपाधि के आगे अपने नाम के आगे कुछ लगा नहीं सकता। अनुच्छेद 19 कहता है व्यक्तिगत एवं अन्य स्वतंत्रताएं, मतलब ये अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं, जो भी अन्य स्वतंत्रताएं हैं वो भी हैं। तो अनुच्छेद 1 में फिर जोड़ा गया क्या है, ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 का ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 का बी कहता है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तीसरा कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या कहता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आबंध संचरण का अधिकार, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में आबंध संचरण का अधिकार कहता है। ई कहता है भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार, मतलब आप भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है, ये अनुच्छेद 19(1) का ई कहता है।
और अनुच्छेद जी क्या है? अनुच्छेद कहता है आजीविका का अधिकार, मतलब आजीविका का अधिकार मतलब सभी को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) का जी कहता है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब सभी को प्राण देने का अधिकार है। नोट, इसमें कुछ अभी 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को मूल अधिकार माना है। मतलब जो निजता का अधिकार था उसको मूल अधिकार माना है। किसको, कब माना है? 24 अगस्त 2017 को। ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अनुच्छेद 21 तो कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये कब आया था? ये आया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। मतलब निःशुल्क, अपने भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब आया था? तो 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के द्वारा आया था। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 22 बोलता है तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है? अगला अपना है, एक मिनट, ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया ना। इसके देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से है? तो अनुच्छेद 23 और 24 थे। शोषण के विरुद्ध अपन ने पढ़े थे। तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 बोलता है मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक। मतलब आप किसी से आप किसी की मनुष्य की तस्करी नहीं कर सकते, आप बेगार या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, मतलब किसी को आप हमेशा के लिए मजदूर नहीं बना सकते। उसकी इच्छा जब तक होगी तब तक वो आपके यहाँ मजदूरी करेगा, इच्छा नहीं होगी वो छोड़ के जा सकता है। तो ये अनुच्छेद किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 23 में बोला गया है। अब आ जाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब कारखानों में आप छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते, अनुच्छेद 24 में बोला गया है। और अनुच्छेद 24 कहाँ से कहाँ तक इसमें क्या बोला गया है? 14 वर्ष के कम वर्ग के बच्चों के श्रम पर रोक, मतलब 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उसको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद 14 बोलता है, वो 24 बोलता है। अगला क्या है? अगला आ जाता है मौलिक अधिकार अपनाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। मतलब ये आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसका आपको अनुच्छेद 25 अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 का पहला है सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार। मतलब जो सिख लेते हैं तो कृपाण अपन ढाल लेते हैं, तो उनको धारण करने का अधिकार इसमें अनुच्छेद 25 के 1 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलता है धर्म के प्रबंध का अधिकार। मतलब धर्म का प्रबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 25 बोलता है धर्म के प्रबंध का अधिकार। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं, मतलब जो धार्मिक कार्य करेंगे उसके धन पर टैक्स नहीं लगेगा आपको। अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। मतलब आप धार्मिक शिक्षा या उपासना जो भी है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 28 कहता है। अगला अपना अधिकार कौन सा है? तो अपना अगला अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है कि आप शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब इसके बाद अनुच्छेद 32 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान है। मतलब मूल अधिकार में सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो रिट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं। 5 प्रकार की रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को तुम उपस्थित करोगे। दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं।
अधिकार परीक्षा आपका क्या प्राधिकार है, और उत्प्रेक्षण पूर्णता सूचित करना। पांचवा है प्रतिषेध, मना कर देना। मतलब 5 प्रकार के रिट कौन से जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट है, इनको आप याद करके ही जाना। ठीक है। अब भाग 4 आ जाता है, तो भाग 4 को अपन पढ़ेंगे कल। इसमें डीपीएसपीए मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल, और अपनी बड़ी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अनुच्छेद भी काफ़ी हैं, 36 हैं क्या तक है, तो इसको अपन बड़े विस्तार से पढ़ेंगे यार। तो आज अपन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग जो कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपको यदि इसमें एक बार में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। और बता दूं कि आपको कल से ये इसी क्लास को मैं लाइव करने वाला हूं, तो कल से रात 9 बजे ये क्लास आपको लाइव मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? रात 9 बजे लाइव मिलेगी। तो धन्यवाद।